आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का वचन जो है वो पाया जाता है नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। किसी को मिल जाए तो प्लीज पढ़ दें। आज का वचन है जो पाया जाता है नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ के सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमारे इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, आज जो मेरा मैसेज है, वैसे तो मैं अपने मैसेज को टाइटल नहीं देता हूँ, लेकिन मैं एक सीरीज करके एक मैसेज की सीरीज मैं बना रहा हूँ। और उसी एक सीरीज का जो पार्ट 2 है वो मैं आप लोगों के साथ आज परमेश्वर के कलाम के हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो मेरे मैसेज का टाइटल है वो वैसे तो वो हम्बल सीरीज उसका मैंने नाम रखा है। हम्बल मतलब नम्र किया गया। कई बार हमें परमेश्वर आशीषों से भरता है और कई बार हम जो एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम कहीं ना कहीं फूल जाते हैं और उस टाइम पे हम देखते हैं कि साइमल्टेनियसली परमेश्वर हमें बढ़ाता है और बढ़ाने के साथ साथ हमें नम्र भी करता जाता है। और उसी सीरीज में मेरा जो दूसरा मैसेज है ये वो दूसरा मैसेज है और उसका टाइटल मैंने रखा है फेथ। इसका टाइटल है फोकस रियलाइन। फेथ रियलाइन। कई बार हमारा जो फोकस रहता है वो हमारी चीजों के ऊपर जो हमें दिखाई देता है और जो सुनाई देता है, जो हमें समझ में आता है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो केंद्र है वो उसी पर केंद्रित हो जाता है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो सोच है जो हमें दिखाई पड़ती है उसी पर हमारी जो हमारा जो जीवन है वो उस पर निर्भर कर जाता है। यहाँ जब हमने पढ़ा नीति वचन 3 उसका 5वां और 6वां आयत, वहां पे हम देखते हैं कि सुलेमान इन वचनों को लिखता है। ये वचन जो है ये हमें बाय हार्ट है। ये वचन हम दिन रात सुनते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बना के लोग अपने घरों में लगाते हैं कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम मेरे प्रियो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड है वो भूल जाते हैं। सुलेमान उस पुराने नियम की किताब का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगी थी। और हम देखते हैं उस बुद्धि के द्वारा ही उसने सब कुछ अर्जित किया था अपनी जिंदगी में। परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ धन, दौलत, संपत्ति, यश, वैभव सबसे भर दिया था। लेकिन यहाँ जब हम नीति वचन 3 और उसका 5वां और 6वां आयत पढ़ते हैं, उसके पहले हमें पहली आयत से पढ़ना जरूरी रहता है। यहाँ पर जो सुलेमान है वो अपने बेटे से कुछ बात करता है। सुलेमान आज हम सबों से भी आज एक बात करता है। हम देखते हैं कि बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं, जो वो प्रैक्टिस करते हैं, जो वो दिनचर्या में जैसे जैसे उनकी दिनचर्या रहती है, जैसे जैसे वो कार्य करते हैं, वो जो छोटा बच्चा होता है वो वैसे वैसे ही देख देख के वो सीखता है और वो आगे उसको अपने अमल में लेकर आता है।
उसके ऊपर फॉलो करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सुलेमान अपने बेटे को और हम सबों को कुछ बातें सिखाता है। वहाँ वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। भले ही सुलेमान के पुत्र ने अपने पिता को अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करते हुए देखा होगा, सुलेमान के बेटे ने अपने पिता को अपने उस विजडम को, गॉड गिवन विजडम को कार्य के रूप में करते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ सुलेमान अपने बेटे को अपने जीवन की कुंजी देता है। एक पिता अपने बेटे को और हम सबों को एक कुंजी देता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। उसके पहले वो हमसे बोलता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। Let loyalty and kindness abound you. परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता और भलाई और करुणा किसी दूसरे के प्रति जो हम करते हैं वो उससे दूर ना होने पाए। भले ही उसने अपने पिता को कार्य करते हुए देखा होगा, वो उस बच्चे ने सुलेमान को भिन्न रूप से कार्य करते हुए देखा होगा। हम अगर सुलेमान के जीवन को देखें तो वो थोड़े टाइम में वो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया था। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो परमेश्वर की वादा खिलाफी, परमेश्वर के खिलाफ वो उसने कार्य किया था। लेकिन यहाँ पिता अपने बेटे को कुंजी देता है कि अपने फोकस को तू यहाँ लगाना, तो उन चीजों पे मत डिपेंड करना जो तू देख रहा है, जो तू मैं जब चल रहा हूँ, मैं जब अपने दिनचर्या को करता हूँ, जो मैं दिन भर करता हूँ, मेरी जो वॉक है उसको तू उससे हटकर भी एक चीज है, मेरी उस समझ के परे भी कुछ चीज है, वो है परमेश्वर की समझ। वो पिता अपने बेटे का जो फोकस है, वो हम आज देखते हैं कि हर बच्चा अपने माता पिता को अपना आइडल मानकर चलता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसका बेटा भी शायद उसको अपना आइडल मान के चलता होगा कि मेरा पिता कैसे चलता है, मेरा पिता कैसा कार्य करता है। लेकिन जो सुलेमान है वो अपने बेटे के साथ अपनी उस कुंजी को शेयर करता है। वो बोलता है कि तूने मुझे मेरी समझ का सहारा लेते हुए देखा होगा, भले तुझे लगा होगा कि मैं अपनी समझ का सहारा ले रहा हूँ मैं अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा हूँ, मैं जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ वो मेरी सोच से, मेरी बुद्धि से, जो मुझे परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उसके द्वारा ही मैं करता हूँ। लेकिन नहीं बेटे, मैं तेरा फोकस आज बदल रहा हूँ। तू अपना फोकस मुझसे हटा और मुझसे हटाकर तू अपने फोकस को मेरा जो कार्य करता हुआ देख रहा है उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है, मेरी धन संपत्ति की एक लिमिट है, मेरी बुद्धि की एक लिमिट है, जो परमेश्वर ने मुझे भरा है उस बुद्धि की भी लिमिट है। लेकिन उससे परे एक और है, वो है परमेश्वर। सुलेमान नहीं चाहता था। अगर हम देखें कि हमारा जो जीवन है एक जीवन यात्रा है और हम उस जीवन यात्रा को जब हम चलते हैं तो सुलेमान अपने बेटे को बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम किसी चीज का सहारा लेते हैं
कभी हम टेका लेते हैं, क्रच लेते हैं, तो हमें वहां पर रुकना पड़ता है। हमें अपनी उस चाल को, हमें अपनी उस गति को, हमें अपने उस वॉक को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। यहाँ सुलेमान भी अपने बेटे को वही सिखा रहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेगा, क्योंकि जहां तक तेरी समझ जाएगी तू वहां तक ही चल पाएगा, लेकिन तू सब कुछ छोड़ के तू परमेश्वर पर भरोसा रख, तू परमेश्वर के साथ साथ चलना, तू परमेश्वर को अपना सब कुछ मानकर चलना। और जब हम पुराने नियम में एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सन के बारे में हम देखते हैं जिसका नाम है एनोक, जिसके बारे में हमें उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में हमें मिलता है। उसके जीवन के बारे में हमें बहुत संक्षिप्त में हमें परमेश्वर का वचन बताता है, और हम देखते हैं कि जो एनोक है, जो हनोक के नाम से हिंदी में जाना जाता है, तब हमें उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से मिलता है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यहाँ हम देखते हैं कि हनोक के जीवन को, हनोक की वॉक को, हनोक की जो वो उसका जीवन काल था, उसके जीवन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, हमें सिर्फ 2 ही इवेंट मिलते हैं। जब उसका बेटा मैथुशेलह पैदा हुआ, उसकी उम्र 65 साल की थी। आज हम परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चलते हैं? कई बार हम अपने विश्वास को किसी चीज पर एक जो हमें दिखाई देता है वहीं तक हम सीमित हो जाते हैं, और हमारा जो विश्वास, हमारा जो फेथ है वो एक लिमिट तक जाकर खत्म हो जाता है। यहाँ हमें मथुशेलह के बारे में, यहाँ हमें हनोक के बारे में पता चलता है कि अब भले ही उसके जीवन में ज्यादा विवरण नहीं हो, कौन उसके साथ चला, कौन उसकी पत्नी थी, कौन क्या था। ये हनोक के बारे में जब यहूदा नए नियम में यहूदा बोलता है तो वो हनोक को एज अ प्रॉफिट, एज ए भविष्यवक्ता डिस्क्राइब करता है, जो परमेश्वर के साथ चलता था। और हम देखते हैं कि शायद से हनोक ने एक पुत्र के लिए प्रार्थना करी होगी, एक पुत्र की चाह उसके जीवन में रही होगी। हम देखते हैं कि जो हनोक है वो एक प्रीस्टली फैमिली से आता था, और हम देखते हैं हनोक का पुत्र हुआ मथुशेलह। और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमें मिलता है कि मथुशेलह के पैदा होने के बाद हनोक और निकटता से परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इन हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाल के वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर मेरा कोई दोस्त होगा, अगर मैं अपने उस वॉक को डिस्क्राइब करूँ, उस एनोक के, उस हनोक की उस वॉक को मैं डिस्क्राइब करूँ, तो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। वो परमेश्वर के आगे नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है। अगर वो परमेश्वर के आगे आगे चलता तो वो क्या करता? वो परमेश्वर को डायरेक्ट करता कि परमेश्वर, अभी तूने मुझे मथुशेलह दिया है, अब मुझे तू ये दे, अब तू मुझे वो दे, अब तू मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए ये कर, अब तू वो कर। और हम हनोक परमेश्वर के पीछे चलता तो भी सिनेरियो चेंज रहता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हनोक
परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक का फोकस परमेश्वर ही रहा। और हम देखते हैं कि हिब्रूज में, इब्रानियों 11 में उसके बारे में विवरण है कि उसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया था? उसके साथ साथ चल। अगर मैं अपना कोट बताऊं, मैंने जब ये मैसेज प्रिपेयर करा था उसके पहले मैंने एक कोट लिखा था, योर वॉक विथ गॉड शुड नॉट डिपेंड अपॉन पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स। आपकी जो परमेश्वर के साथ यात्रा है वो ना तो लोगों के अनुसार होनी चाहिए, ना तो स्थान के अनुसार चलनी होनी चाहिए, ना चीजों के मुताबिक होनी चाहिए और ना घटनाक्रम के अनुसार होनी चाहिए। हमारी जो परमेश्वर के साथ यात्रा है वो एक समान होनी चाहिए। चाहे परमेश्वर हमें कोई आशीष दे या ना दे, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारी जो वॉक है वो एक समान होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं हनोक के बारे में कि उसने उस टाइमलाइन को जान लिया, जब वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। उसका जो विश्वास था, हमने उसकी विश्वास की गवाही पाई कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके लिए परमेश्वर ने गवाही दी कि ही प्लीज्ड गॉड, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न था। परमेश्वर उससे प्रसन्न था, परमेश्वर उसकी चाल से प्रसन्न था। कई बार हम ऐसा करते हैं कि ना, जब हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कई बार हम बीमारियों में जकड़े रहते हैं तो हम ना थोड़ा सा रुक जाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर तूने हमारे लिए वो नहीं किया, परमेश्वर तूने हमें अच्छे फाइनेंसेस नहीं दिए, हमारे ऊपर कर्जा है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, औलाद नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं, हम परमेश्वर को ऐसे रिसोर्स यूज करते हैं कि जब हमें परमेश्वर आशीष दी उसके बाद टाटा बाय बाय का परमेश्वर। जब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे देता तब तक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, खूब ताली बजा बजा के गाने गाते हैं, खूब वचन बाय हार्ट करते हैं, खूब आगे आगे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, यू वॉक विद गॉड शुड नॉट डिपेंड अपॉन पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स। दैट इज हाउ एनोक प्लीज्ड गॉड। उसकी जो परमेश्वर के साथ यात्रा थी वो किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं थी। हमें पुराने नियम में उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। उसके भले ही और भी बेटे बेटियां हुई हों, उसके लिखा है उसके और भी बेटे बेटियां हुई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गवाही खुद परमेश्वर देता है कि ना, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और हम देखते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 उसका 6वां अध्याय 6वीं आयत, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो हिंदी में क्या है, that God rewards those who sincerely seek Him। sincerely seeking में मतलब निरंतरता से बिना रुके परमेश्वर को खोजते रहते हैं, परमेश्वर के साथ को खोजते रहते हैं। परमेश्वर हमें कहाँ मिल जाए, हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें, हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को कैसे पूरा करें। इसी बात के बारे में इब्रानियों 11 उसके 6 में लिखता है। लेकिन कई बार होता है हमारा विश्वास तो रहता है, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाता है।
कई बार हमारा विश्वास आउट ऑफ फोकस हो जाता है। ये पुराने नियम का उदाहरण था। अब हम जब नए नियम में जाते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 20वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो हमें एक इंसिडेंट मिलता है जो हम सबके लिए बहुत ही फैमिलियर इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट हमने लाखों करोड़ों बार पढ़ा होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वो यीशु के ऊपर अपने उस गुस्से को प्रकट करती है कि हे यीशु, मुझे विश्वास था कि तू मेरे भाई को बचा सकता है। I trusted you, I had faith in you। मैं तेरे साथ चलती थी और मुझे विश्वास था कि तुम मेरे भाई को बचा लेगा, लेकिन तू समय पर नहीं आया, तू मेरी टाइमलाइन में नहीं आया, तो मेरा भाई मर गया। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे साथ जब कुछ गलत घटता है तो हमारा फोकस विश्वास और अविश्वास के बीच में हो जाता है। यहाँ हम जो कन्वर्सेशन देखते हैं उसमें उस मरियम के हृदय की वेदना भी थी, गुस्सा भी था और बहुत सारे इमोशंस एक ही शब्द में थे। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। नहीं, अगर तू यहाँ होता तो मेरा विश्वास भी नहीं मरता। मैं विश्वास और अविश्वास के बीच में की बात कर रहा हूं। हम कई बार देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हमारा विश्वास उसके प्रति और बढ़ जाता है। हमारा फोकस, हमारा जो केंद्र बिंदु है वो परमेश्वर के ऊपर स्थिर हो जाता है। जो हमने हनोक के जीवन से देखा कि जब उसे परमेश्वर ने आशीष दे दी तो वो और निकटता में, परमेश्वर की और समीपता में अपने जीवन को जीने लगा। लेकिन यहाँ हम मरियम के जीवन को देखते हैं। वो यीशु से बोलती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। लेकिन यीशु बोलता है, और अब भी मैं, ये मरियम कह रही है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और आगे पढ़ते हैं, यीशु बोलता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। और हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद मरियम का स्टेटमेंट अपने विश्वास को प्रकट करती है कि हाँ, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ये मैं जानती हूं, ये मेरी वॉक है, ये एक जो चीज है जो अंत के समय में होगा कि अंत के दिन में मेरा भाई लाजर फिर जी उठेगा। उसका फोकस लॉन्ग टर्म पे चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था से कहती है, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
जिस चीज की तुम बाट जोते हो वो आ चुका है। जिस पुनरुत्थान के बारे में, जिस पुनर्जन्म के बारे में तुम जिक्र कर रही हो, वो मैं आ गया हूं। और प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हमने हनोक के जीवन से देखा कि परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने साथ उठा लिया था, क्योंकि परमेश्वर को उसका जीवन बहाता हुआ मिला था। लेकिन हम देखते हैं कई बार हम उस परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को अलाइन नहीं कर पाते हैं। कई बार हम, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ अलाइन हो चुका था, वैसा हम कई बार नहीं अलाइन हो पाते हैं। कई बार हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, हम कुछ चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं। वैसा ही यहाँ मार्था के साथ हुआ। मार्था बोलती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी कुछ हो सकता है। लेकिन यीशु बोलता है तेरा भाई जी उठेगा, तो वो उसका फोकस कहीं और चला जाता है कि अंत के समय में मेरा भाई फिर जी उठेगा। माता से कहती है 26वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। दो स्टेटमेंट यहाँ प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि यदि कोई मुझ में और वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी वो जिएगा। चाहे वो विश्वास में, चाहे वो अलाइनमेंट में वो मर भी जाए, चाहे उसकी समझ में वो अगर समझ पे निर्भर रहता तो उसका विश्वास मर भी जाए, लेकिन अगर वो उस खुदा पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर वो उस सिचुएशन में मर भी जाए तो भी वो जिएगा। और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, जैसे हनोक के साथ हुआ। हनोक ने मृत्यु नहीं देखी। और प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, क्या तू इस पर विश्वास करती है? वो बोलती है, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमने देखा कि हनोक ने अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ अलाइन किया था। हनोक ने अपने फोकस को परमेश्वर के साथ अलाइन किया था। यहाँ हम मरियम और मार्था के जीवन से देखते हैं कि उन दोनों का अलाइनमेंट था, वो थोड़ा सा अलग हो गया था। वो विश्वास तो कर रही थी कि उनका भाई जी उठेगा। वो प्रथा पर, उस जो कहीं सुनी बातें थी उन पर भरोसा कर रही थी। जो विधि थी, जो उन्हें यहूदियों के बारे में लिखा हुआ था, यहूदियों के शास्त्र में, कि पुनरुत्थान के दिन सब जी उठेंगे, वो उस दिन का इंतजार कर रही थी। और जब हम इब्रानियों 6 में देखते हैं तो हमें आज के मैसेज का सार मिलता है। इब्रानियों 6 उसकी पहली आयत, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके चलते जाना। हालेलुया। कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें
बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे होके जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम किसी चीज पर निर्भर करें। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को लेकर चलें। हम परमेश्वर के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे और आगे बढ़ते जाएं, ताकि इब्रानियों 12 उसका 2 आयत जो हमारे जीवन में है वो सिद्धता के रूप से कार्य करने वाली हो सके और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना आइडल मानकर चलें। हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करके चले। हम अपनी समझ का सहारा न लें, हम उन रीति रिवाजों का सहारा न लें, हम उन सब बातों को जिनके बारे में हमें शिक्षा मिली है उन सब का सहारा छोड़कर हम अपनी नजरों को, अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करें। यहाँ पर परमेश्वर आज के वचन को हम सबों के बीच में इस बात के साथ लेकर आते हैं कि हमें ना तो किसी चीज़ को जो हमें दिखाई पड़ती है, जो हमें समझ में आती है, उन पर अपने फोकस को केंद्रित नहीं करना है, अपने विश्वास को एक सीमा पर केंद्रित नहीं करना है और हमें अपने विश्वास को, अपनी यात्रा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करना है, ताकि हम जो हैं कई बार हम परमेश्वर के साथ अलाइन नहीं हो पाते, हम परमेश्वर के साथ कदम कदम नहीं मिला पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी टाइमलाइन में आकर हमारे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के साथ वो चलता है। भले ही हम धीरे हो जाएं तो प्रभु यीशु मसीह भी धीरे हो जाता है, हम आगे बढ़ जाएं तो प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ जाता है। जो चीज़ें व्यवस्था पूरी नहीं कर पाई उन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने फोकस को लेकर आए, ताकि जो हमारी आगे की यात्रा है वो बहुत आसान होने पाए और हम किसी बात में रुके नहीं, ठहरे नहीं, हमारी स्पीड स्लो ना हो, लेकिन जो यात्रा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे जीवन रूपी यात्रा को हमारे सामने रखा है, हम उसमें आगे और आगे और आगे इस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।